A very good morning, all. I am Shwetank, and this is Unacademy YouTube platform, Unacademy UPSC. वापस इंटरनेशनल रिलेशन मॉर्निंग स्निपेट. ओके, लेट्स गो थ्रू इट. क्या नया हुआ? एक न्यूज़ आई रशिया और पाकिस्तान के डिफेंस डील की. अब रशिया और पाकिस्तान बहुत दिन से एक इंटरैक्ट कर रहे हैं. ड्रज़्बा नाम की उनकी एक एक्सरसाइज है जिसके बारे में मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा, जो 2017 से चल रही है. ठीक है, और जब भी रशिया और पाकिस्तान पास आते हैं, इंडिया को थोड़ी सी इरिटेशन होती है, क्योंकि हमारे हिसाब से भाई रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है. ठीक है, अब अगर पाकिस्तान और रशिया रिलेशंस अच्छे करेंगे तो डिफिकल्टी होगी होगी, और नॉर्मल सी बात है. तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या हो क्या रहा है. जब हम रशिया पाकिस्तान की बात करेंगे, और साथ साथ इसमें अफगानिस्तान भी आएगा इस पूरी स्टोरी में, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व होगा, इसमें क्वाड की बात भी होगी. सो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, एंड लेट्स सी कि कौन कौन सी डिफिकल्टीज आ रही हैं, क्या क्या नया प्रॉब्लम आ रहा है जिसके कारण इंडिया माइट बी नॉट लाइकिंग व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान. चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन. सो एक न्यूज आई, रशिया रेडी टू सप्लाई मिलिट्री इक्विपमेंट टू पाकिस्तान, होल्ड मोर ड्रिल्स. ठीक है, सर्गे लेवरोव इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशियन फेडरेशन के फॉरेन मिनिस्टर हैं. व्लादिमीर पुतिन के बहुत ही क्लोज ऑफिशियल माने जाते हैं, मिनिस्टर माने जाते हैं. ठीक है, अगर कोई भी चीज़ हो रही है, सर्गे लेवरोव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनको पूरा परमिशन है. किसका? उनको पूरी परमिशन है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, या उनको पूरी परमिशन है व्लादिमीर पुतिन की. सो ये पूरे का पूरा इशू है जो हमें समझने की ज़रूरत है. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या ज़मीन पे क्या इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं. ओके, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि अगर आपने सिविल सर्विस एस्पिरेशंस को लेकर सीरियस हैं, अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप अपनी प्रिपरेशन करें, और अपनी प्रिपरेशन आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के थ्रू करें. ठीक है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के थ्रू करें. कैसे करेंगे प्रिपरेशन? उसका सबसे आसान सा तरीका है कि आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे, और अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके आप फ्री क्लासेस, फ्री लेक्चर्स को अटेंड करेंगे. उन लेक्चर्स से अगर आपको बेनिफिट होता है तो आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और आप सब्सक्रिप्शन लेंगे अनअकैडमी का, जो भी सब्सक्रिप्शन आपको सूट करता है, प्लस और आइकॉनिक में से 1, 2 या 3 साल का. ठीक है, SPYT कोड यूज़ कर लेंगे, इससे आपको ओवरऑल बहुत बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, क्योंकि SPYT कोड यूज़ करने पे आपको 10% डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा. जो स्टूडेंट्स आइकॉनिक और प्लस में कंफ्यूज हैं, लेट मी रिमाइंड देम अगेन कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शनशिप इज समथिंग जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी, बिकॉज आपको एक मेंटोर मिल जाएंगे अलग से. ठीक है, जो आपकी पूरी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे. ये एक नया ऑफर अनअकैडमी लेके आई है, याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे कि सर वी वर नॉट गेटिंग एनीथिंग टेंजिबल, हाथ में कुछ नहीं मिल रहा था, पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा था शायद. सो अनअकैडमी आपके लिए 20 नई बुक्स डेवलप कराई हैं अनअकैडमी में. ठीक है, सारे रिसर्च एक्सपर्ट सबने मिलकर बुक डेवलप की है अनअकैडमी के लिए, जो UPSC स्पेसिफिक है. ये 20 बुक का सेट, जिसकी प्राइस अलग से 10,000 रुपीज़ है, लेकिन ये अनअकैडमी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगी अगर आप 1 साल या उससे लंबा GS का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं बिफोर April 14th. ठीक है, सो मेक श्योर करें कि जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले लें, जिससे आपको ये बुक्स का सेट भी फ्री में मिल जाए. ठीक है, चलिए, और जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, आप ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं. टेस्ट फ्री अनअकैडमी आपके लिए कंडक्ट कर रहा है, उसको ज्वाइन करके टेस्ट देते रहें ज़्यादा से ज़्यादा. और अब हम वापस आते हैं आज की हमारी बात पे, रशिया रेडी टू सप्लाई मिलिट्री इक्विपमेंट. ओके, सो अब क्या हुआ ये कि देखिए, रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लेवरोव पहुंचे इस्लामाबाद में. जो फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिस है पाकिस्तानी, शाह महमूद कुरैशी ने, यानी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने कल ट्वीट किया, और उन्होंने बताया कि भाई सर्गी लेवरोव आ गए हैं, एंड वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी फ्रूटफुल मीटिंग. ठीक है, सो अब उनकी मीटिंग हुई, उसके बाद से देखिए पाकिस्तान वेडनेसडे को बात हुई, एग्रीड टू बूस्ट कोऑपरेशन इन डाइवर्स एरियाज इंक्लूडिंग डिफेंस एंड काउंटर टेररिज्म. अब जब भी काउंटर टेररिज्म की बात आती है, तो देखिए रशिया जो है वो अफगानिस्तान की बात कर रहा है. यहाँ पे इंडिया रिलेटेड बात नहीं हो रही है कोई, क्योंकि इंडिया और रशिया के रिलेशंस अलग हैं. ठीक है, लेकिन रशिया जो है वो अफगानिस्तान की बात कर रहा है, क्योंकि हम बार बार ये भूल जाते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में एक प्लेयर रशिया भी है. ठीक है, 1979 से 1989 तक रशिया डायरेक्टली अफगानिस्तान में इन्वॉल्व थे. तो यहाँ पे बात हो रही है कि रशिया किस तरीके से पाकिस्तान को हेल्प कर सकता है टू काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज़, और टू मेक श्योर कि अफगानिस्तान कंट्रोल में रहे. ठीक है, तो उस स्पेसिफिकेशन के साथ बात हुई. द फॉरेन मिनिस्टर रिवाइव द एंटायर गेमट ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप. ठीक है, उन्होंने पूरा चेकआउट किया क्या क्या बायलैटरल रिलेशंस में क्या नई चीज़ें, पुरानी चीज़ें क्या चेंज कर सकते हैं, और अफगानिस्तान से रिलेटेड उन्होंने बात की. और इसीलिए हमने अफगानिस्तान का मैप नीचे लगा दिया है, जिससे आपको याद है
कि ये जो डिस्कशन था ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं, अफगानिस्तान स्पेसिफिक था। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, फॉरेन मिनिस्टर लेवरॉव, सर्गी लेवरॉव ने कहा क्या, तो उन्होंने कहा कि रशिया इज रेडी टू बिल्ड फर्दर काउंटर टेररिज्म पोटेंशियल थ्रू प्रोविजन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट टू पाकिस्तान। अभी एक लाइन में कही गई बात इंडिया के लिए बहुत ही डरावनी हो जाती है, क्योंकि याद रखिए जैसे कि F-16 जब अमेरिका पाकिस्तान को देता है तो पाकिस्तान के ऊपर एक क्लॉज लगा हुआ है कि पाकिस्तान कभी भी F-16 इंडिया के अगेंस्ट यूज़ नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान, आपको पता है, बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अपनी F-16 इंडिया के अगेंस्ट यूज़ की, इंडिया के बाउंड्री के अंदर भेजी, ठीक है। सो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये आपको पता चल रहा है कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई कंट्री एग्रीमेंट करती भी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी बातों को माने। अब Mi-35 हेलीकॉप्टर अगर इंडिया के पास है और रशिया भी वो हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को दे देगा, तो फिर इंडिया का जो एडेड यहाँ पे पॉइंट है कि भाई इंडिया के पास बेटर हेलीकॉप्टर है, इंडिया ज़्यादा जल्दी एक्शन ले सकता है पाकिस्तानी बाउंड्रीज़ में, वो ख़त्म हो जाएगा और इसलिए इंडिया स्ट्रेस्ड आउट है। इसके बाद सर्गी लेवरॉव ने ये भी कहा कि देखिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कमर्शियल रिलेशंस है वो भी बेटर हो रहे हैं। बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो 46% से ज़्यादा से ग्रो हुए हैं लास्ट 1 ईयर में। दैट इज़ वेरी गुड फॉर दिस कंट्री, बट अल्टीमेटली दिस इज समथिंग विच इंडिया डोंट वांट, क्योंकि अगर ये होगा तो इंडिया और रशिया विल बी गोइंग अपार्ट, बिकॉज ऑलरेडी चाइना इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना इज़ ऑल्सो ऑन अ वेरी गुड टर्म विद रशिया। अब चाइना अगर पाकिस्तान और रशिया को साथ में लेके आता है तो वो इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक होगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए और भी कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे कि जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि Mi-35M हेलीकॉप्टर जो है वो रशिया ने पाकिस्तान को देने की बात कर दी थी 2018 में ही। आज ही ये न्यूज़ भी आई कि जो S-400 है उस पर अभी भी डील में कुछ पॉइंटर्स हैं जो इंडिया और रशिया के बीच में डिफिकल्ट चल रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है और इसलिए इवन अभी भी इंडिया थोड़ा सा परेशान है, ठीक है। ड्रज़्बा जो कि पाकिस्तान और रशियन मिलिट्री के बीच में एक्सरसाइज होती है, दिस एक्सरसाइज इज़ अ वेरी स्पेसिफिक एक्सरसाइज। पहले बोला ये गया था जब इंडिया ने रशिया से 2016 में बोला कि आप पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, सो इनिशियली रशिया ने ये बोला कि दिस इज एक्सरसाइज जो कि सिर्फ अर्थक्वेक, नेचुरल हज़ार्ड्स को हैंडल करने के लिए की जा रही है, लेकिन कोई नेचुरल हज़ार्ड्स की बात नहीं हुई। अब आप देख रहे हैं कि स्पेशल फोर्सेज दोनों कंट्रीज़ की साथ में ट्रेनिंग कर रही हैं। स्पेशल फोर्सेज जो होती हैं वो स्पेशल काम के लिए होती हैं, ठीक है। किसी मिलिटेंट को मारना है, किसी के घर में घुस के किसी को अरेस्ट करना है, कहीं पे किसी को किडनैप करना है, किसी को गोलियों से मारना है, इसके लिए नेचुरल हज़ार्ड के लिए स्पेशल फोर्सेस नहीं ट्रेन करती हैं। रशियन स्पेशल फोर्सेस और पाकिस्तान की नेशनल स्पेशल फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग कर रही हैं। दैट इज़ समथिंग वेरी थ्रेटनिंग अगेन फॉर इंडिया। नाउ नेक्स्ट थिंग देखें, सर्गी लेवरॉव ने इस फंक्शन में डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना अमेरिका का नाम लिया उन्होंने क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग जो चल रहे हैं जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इन्वॉल्व हैं, उसको भी क्रिटिसाइज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो क्वाड है ये इंडो पैसिफिक को एक तरीके से अपनी हेजिमनी बनाना चाहता है और इंडो पैसिफिक में कहीं ना कहीं रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट है, चाइना का उन्होंने बिना नाम लिए किया, तो ये एक नया इशू क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि देखो इंडिया जो है वो क्वाड में होने की वजह से रशिया से दूर होने लगे। अब मैं इसको एक डिटेल तरीके से समझा देता हूं। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो वो सारी कंट्रीज जो इस पूरी डायलॉग की मेंबर हैं वो आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं। कौन कौन सी कंट्रीज, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप अभी समझ जाएंगे। देखिए, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, अफगानिस्तान, रशिया, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, इतनी सारी कंट्री हैं इसकी प्लेयर। अब देखिए, एक ज़माना होता था कोल्ड वॉर के टाइम पे जब यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान एक तरफ थे, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान एक तरफ थे, सोवियत यूनियन, रशिया एक तरफ थे और इंडिया का कुछ पता नहीं होता था, इंडिया कहीं बीच में होता था नॉन लाइन मूवमेंट के साथ। अफगानिस्तान जो था वो भी कहीं बीच में घूम रहा था, उसका समझ में नहीं आता था। फिर रशिया ने अफगानिस्तान पे अटैक किया, अफगानिस्तान 2 पार्ट में बढ़ गया। अफगानिस्तान में एक गवर्नमेंट बना दी गई, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जो कि रशिया के सपोर्ट से चल रही थी, सोवियत यूनियन के सपोर्ट से उस जमाने में। इंडिया थोड़ा सा रशिया की तरफ मूव किया, पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका के पास चला गया और चाइना ने 1960s में रशिया का साथ छोड़ के 1970s में वो भी अमेरिका की तरफ चले गए। लेकिन अब कहानी फिर से बदल गई। अगर अब आप देखेंगे तो अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो गए, ठीक है। और जिस पोजीशन में, याद रखिए, जब सिविल वॉर हुई अफगानिस्तान में तो अफगानिस्तान में जो सरकार थी उसकी सपोर्ट कौन कर रहा था, सोवियत यूनियन, और ओपोनेंट यानी मुजाहिदीनों की सपोर्ट कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स। अब कहानी फिर घूम गई। अफगानिस्तान में अब गवर्नमेंट यानी अब अशरफ गनी की गवर्नमेंट की सपोर्ट कौन कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, और तालिबान को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के अच्छे टर्म्स हो रहे हैं किससे, रशिया से।
और चाइना जो है वो भी रशिया के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप वापस कर रहा है। तो पूरी की पूरी कहानी ऊपर की नीचे हो चुकी है एंड दैट्स द बेसिक सिचुएशन। सो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग अगेन टू यू कि अभी क्या सिचुएशन है ज़मीन पे, कौन किसकी तरफ है, ये कौन सा नया बाइपोलैरिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है इस रीजन में। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग। इस नए बाइपोलैरिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया और कई हद तक अगर आप कहें तो इजराइल, ये सारी कंट्रीज एक तरफ हो गई। इसी में आप अफगानिस्तान की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है अशरफ गनी की, उनको भी ले लीजिए। दूसरी तरफ आपकी चाइना, पाकिस्तान, रशिया और अब टू सर्टेन एक्सटेंट तालिबान की ग्रुपिंग जो है वो भी इनके साथ खड़ी हो गई। सो ये एक डिवीजन है जो आप अगर देखेंगे तो हार्ट ऑफ एशिया के कॉन्सेप्चुलाइजेशन में भी आप समझ सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चाहे जितना भी सोवियत यूनियन या रशिया ये हमसे कहे कि भाई ये जो भी रिलेशंस उनके पाकिस्तान से डेवलप हो रहे हैं ये अफगानिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए हो रहे हैं, लेकिन हमें पता है, इंडियंस को पता है कि इंडिया ने ओवर द पीरियड रशिया से इक्विपमेंट लेने कम कर दी है, क्योंकि रशिया से आर्म्स और एमुनेशन इंडिया 90% से ज़्यादा इंडियन आर्म्स और एमुनेशन एक ज़माने में 1970s में सिर्फ रशिया से आते थे, सोवियत यूनियन से आते थे। अब वो रिड्यूस होकर सिर्फ 56 to 57% हो गए हैं। बाकी 43-44% नए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं हम वेस्टर्न वर्ल्ड से लेते हैं, चाहे हम डसॉल्ट से रफेल एयरक्राफ्ट लेते हैं या फिर हम यूनाइटेड स्टेट से बात कर रहे हैं कि अरे भाई F-22 और F-35 हमें भी दे दो। और हर बार कुछ दिन बाद आपको पता है चलता है कि हम इजराइल से कभी कोई नई रडार टेक्नोलॉजी लेते हैं, कभी कोई नया मिसाइल लेते हैं, लेकिन हम सोवियत यूनियन का जो आने वाली कंट्री है यानी रशिया, उनसे हम वो इक्विपमेंट्स नहीं खरीद रहे हैं। एंड दैट इज समथिंग विच इज क्रिएटिंग द होल फियास्को। वो एक रीजन है जिसके कारण रशिया को ये लग रहा है कि इंडिया इज मूविंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स, और ये इसका सॉल्यूशन ये है कि वो इंडिया का जो ओपोनेंट्स हैं उनके करीब जाएं, एंड दैट इज द अल्टीमेट बेसिक रीजन फॉर ऑल दिस हैपनिंग। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको टॉपिक एक्सप्लेन हो गया हो। मेक श्योर करें 9 बजे अभी जो एंशिएंट हिस्ट्री वाली क्लास है वो अटेंड कर लेंगे। नीचे टेलीग्राम ग्रुप लिखा हुआ है, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है, वहाँ से आप उसको अटेंड कर लेंगे। और इसके अलावा कोई और क्वेरी, कोई और क्वेश्चन, कोई और डिफिकल्टी हो, आप टेलीग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। लेट्स कैच अप एट 11:30 फॉर मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर ऑन दिस यूट्यूब चैनल ओनली। लाइक कर दीजिएगा स्ट्रीम को, बड़ी हेल्प होगी। Thanks a lot everyone. Thank you.